पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का ऐतिहासिक मुकाबला, जिस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। जी हां, बात करें इस मुकाबले की तो इस मुकाबले का कोई एक हीरो नहीं बल्कि कई हीरो रहे, क्योंकि सब ने अपने अलग अलग भूमिका निभाई और इसके चलते अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। तो बात करें इस मुकाबले की, किस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय मैदानों पर पाकिस्तान को धूल चटाई। तो बात करें इस पूरे मुकाबले की, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से अफगानिस्तान के टॉप 4 के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जो तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो स्पिनर के लिए जाने जाते हैं, तो वो कुछ भी नज़र नहीं आया पाकिस्तानी गेंदबाजों का भारतीय मैदानों पर। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन लड़ाई पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि स्कोर कई हद तक अगर देखा जाए 300 के पार रहता तो शायद अफगानिस्तान की टीम को हराने में मदद मिलती। खैर, इस मुकाबले की पूरी जानकारी दे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का ये मैच नंबर 22 एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर, जहां पर चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। खुद कप्तान बाबर आजम का यह फैसला था कि वह डिफेंड करना चाहेंगे इस मुकाबले को। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलग, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शौद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिश रौफ। तो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, अशमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमारजी, इकराम अलिखली, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नबील वकर और नूर अहमद हमें देखने को मिले। नूर अहमद जो अपना पहला ही मुकाबला इसी बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे थे, तो उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी। शुरुआत करने उतरे पाकिस्तान के बल्लेबाज, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 282 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलग की ओपनिंग पार्टनरशिप 56 रन की रही। 11वें ओवर की पहली गेंद में इमाम उलग का विकेट गिरा। 22 गेंद में 17 रन के साथ 2 चौके उन्होंने मारे थे। अजमतुल्लाह ने उनका विकेट चटकाया, नवीन उलग ने कैच पकड़ा। फिर कप्तान बाबर आजम आते हैं। कप्तान बाबर आजम के साथ शफीक्यू की पार्टनरशिप बिल्ड होती है। शफीक्यू इस मुकाबले में 50 रन से प्लस की पारी खेलते हैं। 75 गेंद में 58 रन की 5 चौके 2 छक्के की बदौलत। लेकिन नूर अहमद इस मुकाबले में और वर्ल्ड कप के डेब्यूट मैच में अपना पहला विकेट लेते हैं शफीक्यू के रूप में। बड़ा विकेट था। शफीक्यू इस पूरे सीजन अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन दूसरे छोर पर बाबर आजम का साथ देने के लिए उनके साथी खिलाड़ी रिजवान आते हैं। रिजवान 10 गेंद में सिर्फ 8 रन ही बनाते हैं। अगर रिजवान थोड़ी देर टिक जाते तो आप बाबर आजम और बड़ी पारी बिल्ड कर सकते थे, लेकिन रिजवान का विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा बाबर आजम भी घबरा गए, क्योंकि रिजवान सिर्फ 8 रन पर ही आउट हो गए थे। तो फिर नूर अहमद को सफलता मिली। फिर बाबर आजम ने पारी बिल्ड करना शुरू करा शौद शकील के साथ मिलकर। शौद शकील भी 34वें ओवर में आउट हो गए, जब टीम का स्कोर 163 रन था। बाबर आजम पारी को तेज चलाने की सोचते, उससे पहले ही दूसरे छोर से विकेट गिर जाता। बाबर आजम ने 92वें गेंद में 74 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन 80 का ही उनका स्ट्राइक रेट रहा। 4 चौके 1 छक्के इनकी इस पारी में थे। नूर अहमद ने इनका विकेट चटकाया था। कैच पकड़ी थी मोहम्मद नबी ने। शौद शकील ने 34 गेंद में 25 रन बनाए थे। 3 चौके की बदौलत नबी ने इनका विकेट लिया था। शादाब खान और इफ्तिकार अहमद ने एक अच्छी पारी खेली थी। लास्ट में जो पारी की उम्मीद रहती है अपने फिनिशर से, इफ्तिकार अहमद ने 27 गेंद में 40 रन 2 चौके 4 छक्कों की बदौलत 148 के स्ट्राइक रेट से, तो 38 गेंद में 40 रन 1 चौके 1 छक्के की बदौलत 105 के स्ट्राइक रेट से नवीन उलग ने इनके विकेट चटकाए थे। शादाब खान की पारी थी 38 गेंद में 40 रन की, लेकिन पारी एक तरीके से अच्छी रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो 41 ओवर तक के मतलब करीब 42 ओवर तक टीम का स्कोर 206 रन था, और जब 50 ओवर तक अगर टीम का स्कोर 282 हो रहा था, यानी कि लास्ट के 8 ओवर में अच्छे रन बने थे, करीब 9-10 रन पड़ते हुए रन बने थे, तो वो अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तारीफ तो नूर अहमद की होनी चाहिए। 10 ओवर में 49 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाई। नवीन उलग ने 2 विकेट चटकाई। एक सफलता नबी और अजमतुल्ला को मिली। खास बात यह रही कि यहाँ पर अफगानिस्तान ने अपने 50 ओवर में 38 ओवर स्पिनर से कराए। 50 ओवर में 38 ओवर स्पिनर से, तो ये अच्छी बात रही एक तरीके से इनके नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर हाथ खोलने का पाकिस्तान के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। अगर इफ्तिकार अहमद की बात करें तो उन्होंने 4 छक्के जोर मारे, लेकिन और भी बड़ी पारी खेल सकते थे, क्योंकि इफ्तिकार अहमद का जब विकेट गिरा तो आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिरा था। 3-4 गेंद और खेलते शायद स्कोर 300 के पार कर देते। खैर, अब अफगानिस्तान की बारी थी 283 रन चेस करने की और इतिहास रचने की। तो अफगानिस्तान इतिहास रचने के इरादे से उतरी मैदान पर। रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान दोनों साथ में उतरे और दोनों ने मिलकर ओपनिंग पार्टनरशिप 130 रन की दी।
22वें ओवर की पहली गेंद तक टीम का स्कोर 130 रन हो चुका था और पहला विकेट तब गिरता है रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में। 53 गेंद में 65 रन 9 चौके 1 छक्के की बदौलत खेलकर आउट होते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। शाहीन अफरीदी खाता खोलते हैं टीम का, पाकिस्तान का उसामा मीर इनका कैच पकड़ते हैं, लेकिन तब तक रहमानुल्लाह गुरबाज अपना काम कर चुके थे क्योंकि 122 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गए। अच्छी बात यह रही कि स्ट्राइक रेट अच्छा था और टीम का स्कोर अच्छा कर दिया था। अब दूसरी छोर से इब्राहिम ज़ादरान का साथ देने के लिए रहमत शाह मैदान पर आते हैं। रहमत शाह की पारी भी अच्छी रहती है क्योंकि रहमत शाह कंटिन्यू अपने आप को एक अच्छे कहने के फॉर्म में रखते हैं और एंड करते हैं, सबसे अच्छी बात रही। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान जो अच्छी पारी खेल रहे थे, इब्राहिम ज़ादरान और रहमत शाह की करीब 60 रन की पार्टनरशिप बिल्ड होती है। 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम अफगानिस्तान का दूसरा और मतलब कह सकते हैं आखिरी विकेट गिरता क्योंकि इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरता। इब्राहिम ज़ादरान 113 गेंद में 87 रन बनाकर 10 चौके की बदौलत आउट होते हैं। देखा जाए तो शतक बना सकते थे लेकिन शतक से चूक गए यहाँ पर इब्राहिम ज़ादरान। अच्छी बात यह रही कि अपना काम कर गए थे लेकिन अभी भी मैच फिनिश करना था और पाकिस्तानी गेंदबाजों की फितरत आप जानते हैं, मैच पलटने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी जो कप्तान है हशमतुल्लाह शाहिदी, वो अपना बखूबी रोल जानते थे कि उनको क्या करना है। वे दूसरा छोर पकड़ के बस सिंगल डबल और जरूरत पड़ने पर चौका लगा रहे थे। रहमत शाह के साथ मिलकर इन्होंने अपनी पारी बिल्ड करी 190 रन पर, जहां दूसरा विकेट गिरा था, फिर इसके बाद कोई और विकेट गिरा नहीं। तो ये अच्छी बात रही यहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 96 रन की पार्टनरशिप अच्छी पार्टनरशिप रही। 84 गेंद में 77 रन रहमत शाह ने बनाए 5 चौके 2 छक्कों की बदौलत। हशमतुल्लाह शाहिदी ने 45 गेंद में 48 रन 4 चौके की बदौलत मारे 106 के स्ट्राइक रेट से। टीम पाकिस्तान के खिलाफ 49वें ओवर में ही जीत गई। 2 विकेट खोए थे, 8 विकेट से मुकाबला जीता। शाहीन अफरीदी और हसन अली को एक एक सफलता हाथ मिली, बाकी किसी और को सफलता नहीं मिली। हारिस रऊफ ने एक मेडन ओवर जरूर डाला था लेकिन इसके बाद नाकामयाब रहे वह विकेट लेने में। जो जरूरत थी पाकिस्तान को वो थी विकेट की। अगर विकेट मिल जाता तो शायद मुकाबला पलट सकता था लेकिन विकेट नहीं मिला। सफलता ना मिलने की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला गंवाती नजर आई और मुकाबला गंवाने के साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया कि वह हारी है क्योंकि इस टूर्नामेंट इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ उलटफेर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है क्योंकि पहले अफगानिस्तान ने हराया इंग्लैंड को, उसके बाद अब पाकिस्तान को। इस मुकाबले के हीरो की बात करें तो इब्राहिम ज़ादरान जिन्होंने 87 रन की पारी खेली वह हीरो बने। तो अच्छी बात रही, इब्राहिम ज़ादरान की पारी देखकर हर कोई खुश था। लेकिन अब बात करें पॉइंट्स टेबल की तो पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा उलटफेर अफगानिस्तान की टीम ने कर दिया है। जो पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले से पहले 10वें नंबर पर थी, अब वही टीम करीब 6ठे नंबर पर आ चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि 6ठे नंबर पर, जी हाँ, एकदम से ही बड़ा उलटफेर पाकिस्तान की टीम के हराकर कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने। और पहले नंबर पर तो भारत है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर साउथ अफ्रीका जो 4 में से 3 मैच जीती। भारत एक भी मैच नहीं हारी, न्यूजीलैंड 1 मैच हारी है, साउथ अफ्रीका 1 मैच हारी है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारी है। अगर अफगानिस्तान इस मैच को अच्छे नेट रन नेट के साथ जीती और अगला मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो टॉप 4 में भी आने का मौका मिलता अफगानिस्तान को, लेकिन नेट रन नेट अभी भी बहुत माइनस है। तो इनको जीत के साथ साथ नेट रन नेट पर भी फोकस करना होगा। तो अफगानिस्तान के पास मौका है लेकिन नेट रन नेट भी सुधारना होगा। पाकिस्तान 5 में से 2 मैच जीती है, 3 हारी है और नेट रन नेट माइनस में बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से 5वें नंबर पर है अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया 4 में से 2 जीती, 2 हारी, तो चौथे नंबर पर। अगर ऑस्ट्रेलिया अगला जीत जाती है और अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है तो नेट रन नेट काफ़ी कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड जो पिछले साल विजेता थी, जो पिछले साल नहीं, माफ़ कीजिएगा, पिछले वर्ल्ड कप में विजेता थी 2019 के, वह इस समय 10वें नंबर पर चल रही है टीम। स्टैट्स की बात करें, विराट कोहली 5 मैच में 354 रन के साथ सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। उम्मीद थी कि इस मुकाबले में रिजवान अच्छी पारी खेलते लेकिन रिजवान 8 ही रन बनाकर आउट हो गए तो इनका 302 ही रन हुआ है। अभी तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं 311 रन के साथ। और गेंदबाजी के मामले में अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से करीब 5वें नंबर पर ही है क्योंकि उन्होंने अभी तक 5 मैचों में 10 ही विकेट चटकाए। मिचेल सेंटनर 5 मैच में 12 विकेट के साथ पहले नंबर पर है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।